हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले पहले ओडीआई मुकाबले की। भाई देखिए, 6 मैच हैं, 3 ओडीआई हैं और 3 टी20 हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये सीरीज होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना ही आप वीडियो देखें, प्रेडिक्शन देखें और इस मैच को खेलें, साथ ही साथ इस मैच को लाइव भी देखें, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे आप। बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भाई पहले हम देख लेते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने किस तरीके की विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विराट कोहली, कैप्टन शुभमन गिल हमारी टीम में थे, रोहित शर्मा हमारी टीम में थे। साथ ही साथ जितने भी विकेट टेकर बॉलर थे, यानी कि सिराज 4 विकेट, लहरी कुमारा 2 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट, के रजिस्टर 3 विकेट, सारे के सारे बॉलर्स हमारी टीम में थे और इसी वजह से 777 लोगों की ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक बहुत आसानी से आ गई। साथ ही साथ अगर वहीं आप बात करेंगे हेड टू हेड की टीम की, तो हेड टू हेड की टीम ने भी बहुत जबरदस्त धमाल मचाया और सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहां पर अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो चुके हैं और साथ ही साथ टोटल कमाई हुई है 37,233 रुपए की। अब ये जो मैंने इंडिया श्रीलंका के थर्ड ओडीआई में धमाल मचाया, इसकी वजह क्या है? वजह है इसकी 2। पहली बात यह कि अगर आपको भी ऐसी विनिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड ओडीआई कैसे मिलेगी? तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो। दूसरी बात, 2 आपको इंपॉर्टेंट काम और करने पड़ेंगे। भाई जो टीम अभी अभी आपने देखी, जिससे मैंने इंडिया श्रीलंका के थर्ड ओडीआई में अल्ट्रा क्लीन स्वीप करा, वो सेम टीम मैंने यहां पर डाल रखी है। जो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और देखो कि क्या ये टीम वहां पड़ी है, तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो, तो भाई आपको वहां पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे। वहां पर आप गलत चैनल पे भी जा सकते हो, इसलिए ये काम मत करना। आप सीधे सीधे इस लिंक पर क्लिक करके मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाओ, ऐसी टीम आपको मिल जाएगी। दूसरा काम आपको जो करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है जानते हो? इस एप्लीकेशन को अभी कभी डाउनलोड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता है कि आप ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 पर कितनी भी अच्छी टीम बना लो, कितनी भी अच्छी टीम बना लो, ना आप जीएल जीतते हो ना हेड टू हेड जीतते हो और लॉस करा के आ जाते हो वहां से। यही होता है ना, मुझे पता है यही होता है भाई, पहले मेरे साथ भी यही होता था। बट जब से मैंने इस एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट करा, भाई मैं तो हारना भूल गया हूं। ठीक है, अल्ट्रा क्लीनशिप हर मैच में होता है, हर मैच से 40-50 हजार बहुत आराम से निकलते हैं। तो करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करो और रेफर कोड में डालना FP11। ठीक है ना, इसके बाद आप इस एप्लीकेशन पर बहुत ही स्मूथली खेल सकते हो। बात करेंगे अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले पहले ओडीआई मुकाबले की। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा वेन्यू की, यानी कि ग्राउंड क्या रहने वाला है। तो भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद यहां पर ग्राउंड रहने वाला है, जहां पर आप बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस देख चुके हैं, जहां पर आप आईपीएल के भी बहुत सारे मैच देख चुके हैं। तो आखिर इस पिच की पिच रिपोर्ट क्या है, यहां पर कौन से जो बैट्समैन है या बॉलर्स है, कौन यहां पर ज्यादा सपोर्ट करेगा? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो कि यहां पर बैट्समैन को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, यानी कि आपको एक मीडियम स्कोरिंग मैच, आपको अच्छा स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की, तो यहां पर हालांकि पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा मदद मिलेगी इस पिच पर, लेकिन स्पिनर्स को भी यहां पर टर्न मिलेगा, स्पिनर्स को भी यहां पर विकेट मिलेंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, एक अच्छा स्कोर इस वाले मैच में भी आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अब इसी वेन्यू पर हुए कुछ इंटरनेशनल मैचेस की। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल ओडीआई यहां पर हुए हैं ना, उनमें जो सबसे ज्यादा स्कोर बना है वह 200 से लेकर 250 के बीच में बना है और 250 से 300 के बीच में एक बार, 300 के पार यहां पर 2 बार स्कोर बन चुका है। वही इंटरनेशनल अगर टी20 की बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो 170 से 190 के बीच में और 190 से ज्यादा एक बार बना है। वहीं अगर बात करेंगे रीसेंट ओडीआई की हम, जो कि इसी वेन्यू पर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 236 रन का स्कोर किया, यहां पर श्रीलंका ने 242 रन का स्कोर किया, यहां पर इंडिया ने 300 रन का स्कोर किया है। तो मतलब आपको एक अच्छा मैच कल का देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे तो 55 बार इंडिया ने और 50 बार न्यूजीलैंड ने मैच को विन किया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑफिशियली अगर ऑन द पेपर आपको देखें तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया ही फेवरेट देखने को मिलेगी, यानी कि इंडिया के विनिंग प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोले जीतने के चांसेस, जीतने की संभावनाएं ज्यादा पैदा होती हैं।
वहीं बात करूंगा अब मैं रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की। तो यहां पर इंडिया की अगर मैं बात करूं, ओडीआई मैचेस की बात करूं, तो लास्ट के 5 में से 4 ओडीआई लगातार जीतती हुई आ रही है। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, लास्ट के 2 जीते, 1 हारी और 2 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। तो ये तो रही दोनों टीमों की अभी तक की परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे यहां पर पॉसिबल 11 की। तो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं कि भैया श्रेयस अय्यर जो है ना वो रूल्ड आउट हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी। ये आपको खेलते हुए इस मैच में नहीं दिखेंगे। दूसरी बात, अब बात कर लेंगे कि फिर कौन कौन आपको खेलता हुआ दिखेगा। तो इंडिया के पॉसिबल 11 की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा गिल के साथ आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे और फर्स्ट डाउन पर विराट कोहली, सेकंड डाउन पर सूर्य कुमार यादव। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि सूर्य और ईशान किशन का जो बैटिंग ऑर्डर है वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, तो ये बात का ध्यान रखना आप। बाकी बात करूंगा इसके बाद आपको हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर कैटेगरी से मिलेंगे। वहीं अगर मैं बॉलिंग कैटेगरी की बात करूं तो चहल और ठाकुर नहीं खेलेंगे, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्ट यहां पर जो आरएनडी करी है उसके अकॉर्डिंग कुलदीप यादव, सिराज, शामी और उमरान मलिक, यही आपको 11 खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए मिलेंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बात करूंगा न्यूजीलैंड के पॉसिबल 11 की। तो सबसे बड़ा अपडेट कि न्यूजीलैंड के सबसे बड़े 2 प्लेयर, मतलब 2 क्या आप 3 भी बोल सकते हो, वो इस मैच को नहीं खेलेंगे। कौन कौन नहीं खेलेगा? सबसे बढ़िया बल्लेबाज और कैप्टन जो है ना न्यूजीलैंड के, यानी कि केन विलियमसन, वो इस मैच को नहीं खेलेंगे। अगर लिया हो तो निकाल देना अपनी टीम से। दूसरा, 2 सबसे ट्रम्प कार्ड बॉलर जो कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग की जान है, जिनमें से एक का नाम है टिम साउदी और दूसरे का नाम है ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों के दोनों भी इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो अगर आपने केन विलियमसन, टिम साउदी या ट्रेंट बोल्ट या आपने इनको क्या कहते हैं श्रेयस अय्यर को ले रखा अपनी टीम में, तो फटाफट से निकाल दीजिए। बात करूंगा कौन कौन खेलेगा। फिन एलन और डॉइन कॉनवे आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। देन चैपमैन भी नहीं खेलेंगे, हेनरी निकोल्स ही खेलने वाले हैं। इसके बाद डेली मिचेल आपको मिलेंगे यहां पर सेकंड डाउन पर। फिर टॉम लथम आएंगे, इनके विकेट कीपर, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आज के मैच में। इसके बाद गलेन फिलिप्स हैं, ब्रासवेल है, सेंटेनारा सोडी हैं। इसके बाद यहां पर शिपले या डग बैसवेल, इनमें से कोई एक खेलने वाला है। वैसे शिपले के भी चांसेस ज्यादा हैं, और लॉकी फर्गुसन जो कि इनके मेन बॉलर हैं, ये तो इस मैच को फिलहाल खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ये रहेगी लगभग इनकी पॉसिबल 11। बाकी अगर कोई भी चेंज होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता ही दूंगा। बात करेंगे अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी कल खेलेंगे उनमें से कौन सा प्लेयर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है, कौन सा प्लेयर ऐसा है जो T20 में चलता है ओडीआई में नहीं चलेगा, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो स्मॉल लीग में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन सा वो प्लेयर जो सिर्फ और सिर्फ जीएल में यूज करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। बात करूंगा विकेट कीपर कैटेगरी की। ईशान किशन, फिल एलन और टॉम लथम, यहां पर आपको 3 चॉइस मिलेंगी। सबसे पहले बात करूंगा यहां पर ईशान किशन की। तो आप ईशान किशन का ये जो स्कोर है ना, डबल सेंचुरी स्कोर, इसको देखकर अपनी टीम में लेकर इनको कैप्टन मत बना देना। क्यों? उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये, थर्ड डाउन पर बैटिंग आएगी और इनसे ऊपर ऑलरेडी हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि श्रीलंका भी कोई कमजोर टीम नहीं थी, वर्ल्ड कप विनर थी वो, जिसने एशिया कप विनर थी, जिसने कि इतना बड़ा यहां पर विनिंग हासिल करी। उसको अगर हरा के आई है, मतलब फॉर्म अच्छी चल रही है। बट मेन बात यह है कि यहां पर ईशान किशन जो है ना T20 फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई में खासतौर से न्यूजीलैंड के सामने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आप ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में जरूर पिक कर लीजिएगा, बट स्मॉल लीग के लिए मैं इनको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं बात करूंगा यहां पर फिन एलन की। फिन एलन की यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ओडीआई में इनका सिक्का तो वैसे भी नहीं चलता है, ये भी T20 का प्लेयर है। साथ ही साथ मुझे समझ में नहीं आता न्यूजीलैंड ने इस स्क्वाड में मतलब इसको रखा भी क्यों है। तो फिन एलन को लेने का कोई मतलब नहीं है, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, कभी चलेगा तो 57 रन बना देगा, नहीं चलेगा तो 1 पे आउट हो जाएगा। तो इसको भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन और बेहतरीन ऑप्शन बचता है वो बचता है टॉम लथम, जिनके इंडिया के अगेंस्ट में सबसे अच्छे स्कोर हैं, स्कोरिंग पैटर्न अच्छा है, ओडीआई में जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ इस ग्राउंड पर जो परफॉर्मेंस है ना वो भी टॉम लथम की बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो यहां पर आपको दोनों को ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ टॉम लथम को अपनी टीम में लेके जाना है। बाकी अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो आप तीनों विकेट कीपर को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करूंगा अब यहां पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। यहां पर आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये 4 बैट्समैन आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे रोहित शर्मा की। तो कहने को तो रोहित शर्मा की कुछ टाइम पहले फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, बट जिस तरीके से अभी इंडिया श्रीलंका की जो सीरीज हम लोगों ने देखी उसमें वाकई में रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया।
हालांकि बहुत बड़ा स्कोर इनके बल्ले से देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि एक मैच में इन्होंने 83 रन बनाए हैं, लेकिन मतलब सेंचुरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस तरीके का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब के रन अभी भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि फॉर्म अच्छी चल रही है, बंदा ओपनिंग पर आने वाला बैट्समैन है, तो आपको अपनी टीम में तो लेके जाना ही पड़ेगा। वही बात करूंगा अब शुभमन गिल की। ओपनिंग पर आने वाला ये भी बल्लेबाज इंडिया का ऐसा है जिसकी फॉर्म इस टाइम पर बहुत बेहतरीन चल रही है, और विराट कोहली भी। तो ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कि कल के मैच में स्मॉल लीग में शायद ही कोई इनको मिस करके जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, तीनों की फॉर्म जबरदस्त है। तीनों को आप अपनी टीम में जरूर से ट्राई करिएगा। जो लोग बहुत बड़े वाले रिस्क टेकर हैं, बहुत बड़े वाले, वो चाहे तो रोहित शर्मा को यहां पर ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेयर को भी ले सकते हैं। बताऊंगा किस प्लेयर को ले सकते हैं। बात करूंगा अब यहां पर सूर्य कुमार यादव की। तो देखो भाई, अब अगर कल इंडिया की किस्मत ही खराब हुई और पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर क्लब्स हो गया है ना किसी सिचुएशन में, तब जाकर सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आने के चांसेस हैं, लेकिन बल्ला चलने के चांसेस फिर भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इनकी लेटेस्ट करंट ओडीआई की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो इतनी बेहतरीन नहीं है। माना कि अभी जब एशिया कप और वर्ल्ड कप चल रहे थे तब सूर्य का बल्ला बहुत चल रहा था, बट फिलहाल ओडीआई फॉर्मेट में इनका बल्ला उतना अच्छा अभी नहीं चल रहा है। तो सूर्या को मुझे मतलब ना फर्स्ट बैटिंग ना सेकंड बैटिंग, मुझे कहीं से कहीं तक कल के मैच में सूर्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आपका अपना डिसीजन है। बाकी अब बात करूंगा यहां पर न्यूजीलैंड से बैटिंग सेक्शन की। अब जो मेन बैट्समैन था वो तो गायब है, यानी कि केन विलियमसन, और यहां पर एक बड़ा स्कोर जो जिनके बल्लों से निकलता है ना, वो दो ही लोग हैं, या तो केन विलियमसन या फिर ड्वेन कॉनवे। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ड्वेन कॉनवे भी कभी कभी बहुत जल्दी आउट होते हैं, ये भी बता दूं। 0 पे भी आउट हुए, 24 पे भी आउट हुए, बट उम्मीद करते हैं कि कल ड्वेन कॉनवे से के बल्ले से आपको एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर और इंडिया के अगेंस्ट में दोनों ही ड्वेन कॉनवे के लिए मतलब बेस्ट जो जिसको बोलना चाहिए कॉम्बिनेशन है। तो ड्वेन कॉनवे कल के लिए एक बहुत अच्छे बेहतरीन पिक है। स्टार प्लेयर मार्क कर लीजिए, किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। आगे बात करूंगा चैपमैन और गिल फिलिप्स की। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, चैपमैन को तो आप बहुत आसानी से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओडीआई का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही कम है। और ये सडन मतलब लास्ट मैच में 101 रन की इन्होंने सेंचुरी बनाई जरूर है, बट हालिया फॉर्म की अगर आप बात करेंगे बहुत ज्यादा खराब चल रही है, और फिर इनको एक्सपीरियंस भी कम है। सामने वाली टीम इंडिया है, मजबूत है। चैपमैन आपके किसी से कहीं तक काम आने वाले नहीं है। ग्रैंड लीग में एक आधे में ट्राई कर सकते हैं आप। अब बात करूंगा गलन फिलिप्स की। तो भाई T20 फॉर्मेट में गलन फिलिप्स हमेशा एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर बड़ी सीरीज होती है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर दिक्कत यह है कि कहने को गलेन फिलिप्स कल बॉलिंग भी कर सकते हैं, कम से कम 3 से लेकर 4 ओवर भी इनको मिलेंगे। तो फिलिप्स एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हार्दिक पांड्या की तरह आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। तो अगर आपकी टीम में जगह हो 11वें खिलाड़ी की, तो कहीं ना कहीं से कोशिश करिएगा फिलिप्स को अपनी टीम में डालने की। मैं क्यों बोल रहा हूं, अब देखो फिन एलन आउट हो जाएगा, चैपमैन आउट हो जाएगा, कॉनवे मानो चलता रहा, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसके साथ देने के लिए। तो फिलिप्स आपको मिडिल ऑर्डर में काम आएंगे, जैसे हार्दिक पांड्या काम आते हैं टॉप ऑर्डर क्लब्स होने पर। तो फिलिप्स मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूं, अच्छा प्लेयर है। आपको अगर आपकी टीम में कहीं से कहीं तक जगह बन रही है 11वें खिलाड़ी की, फिलिप्स को लेकर जरूर जाना। 3 से 4 ओवर में एक आधा विकेट भी आपको निकाल के दे सकता है। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। अब इंडिया के जो दोनों ऑलराउंडर है ना, दोनों ही ऑलराउंडर कल के मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो कहने को हार्दिक पांड्या की तो बैटिंग आने की फिर भी उम्मीद है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की तो वो भी नहीं आएगी। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की विकेट टेकिंग कैपेसिटी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में बहुत अच्छी है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे ये दोनों ऑलराउंडर जो है ना वो राइट हैंड बैट्समैन है, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, साथ ही साथ दोनों की जो विकेट टेकिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है और फॉर्म भी अच्छी चल रही है। तो आप दोनों को अपनी टीम में लेके जाइए, दोनों बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आगे बात करूंगा न्यूजीलैंड से अब मैं ऑलराउंडर सेक्शन की। अब यहां पर आपको मिलेंगे डेरी मिचेल, इसके बाद आपको ब्रासिल मिलेंगे, इसके बाद सेंटनर मिलेंगे। अब यहां पर मिचेल को आप आसानी से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि भले ही बैटिंग सेकंड डाउन पर आ रही है, बट इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है। मतलब इंटरनेशनल ओडीआई का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। आप देखोगे 5 इनिंग में 4 विकेट है, 16 मैच में 445 रन है, और सामने टीम जो है वो मजबूत है, तो इतना
स्कोर आपको इनके बल्ले से देखने को मिलेगा नहीं, और बॉलिंग ये करेंगे नहीं डेरी मिचेल, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर ब्रासवेल की, यहाँ बात करूंगा सेंटनर की, दोनों ही कल के मैच के लिए बहुत ही उम्दा प्लेयर साबित होंगे। क्यों? पहली बात तो ये कि ब्रासवेल को कम से कम 5 ओवर मिलेंगे, जिसमें ये आपको 1 से लेकर 2 विकेट मिनिमम आपको निकाल के दे सकते हैं। हालांकि बंडल्स यानी कि गुच्छों में विकेट देने की क्षमता तो ब्रासवेल के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कम से कम सिंगल या डबल विकेट टेकर बंदा ये है। एक बात तो ये सेम आएगा सेंटनर के साथ कि सेंटनर जो है वो मतलब सामने जो टीम है ना इंडिया, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा इन्होंने हार्दिक पांड्या को परेशान किया है। हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा आउट सेंटनर ने ही किया है। तो सेंटनर जो है ना इंडिया के सामने बॉलिंग बहुत धांसू करता है, और इसके सामने इंडियन बैट्समैन थोड़ा कम ही टिक पाते हैं। तो जो सेंटनर का ओवर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा डरावना ओवर होता है इंडिया के लिए, ये मैं आपको बता दूं। तो कल जितने विकेट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा सेंटनर को मिलने की उम्मीद है। इस बात को याद रखना, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे तो एक तरफा विनिंग करवा सकता है। ओके, आगे बात करूंगा अब यहां पर इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। यहां पर आपको शमी मिलेंगे, सिराज मिलेंगे, उमरान मलिक मिलेंगे, कुलदीप यादव मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया तो कि जो न्यूजीलैंड के 2 मेन बॉलर हैं यानी कि टिम साउदी और आपके ट्रेंट बोल्ट, दोनों के दोनों अनअवेलेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया के बॉलर्स का जो बंडल है ना वो अपनी टीम में ज्यादा रखें। लाइक सिराज और कुलदीप यादव, ये दोनों जो है ना इंडिया के इस टाइम पर टॉप मोस्ट फेवरेट बॉलर्स में से चल रहे हैं, जिनकी फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त है, विकेट लेस रह नहीं रहे हैं। सामने वाली टीम मजबूत हो या कमजोर हो, इनको विकेट लेना है, मतलब लेना है। वही बात करूंगा शामी की, तो कहने को श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट इन्होंने भी लिए थे, अच्छे बॉलर है, अगर टीम में जगह हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट उमरान मलिक जो है ना, उनको मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल ओडीआई का थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट में चूंकि कमजोर टीम थी, इन्होंने बंडल्स में विकेट निकाल के आपको दिए। बट न्यूजीलैंड जो है ना इतनी ज्यादा कमजोर टीम नहीं है कि उसके सामने उमरान मलिक इतने ज्यादा विकेट लेके जा पाए। तो यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सिराज और कुलदीप यादव मेन बॉलर आपको ये रखने हैं, जगह हो तो उमरान मलिक को भी रख लेना, एक आधा विकेट आपको ये भी निकाल के दे सकता है। आगे बात करूंगा अब यहां पर न्यूजीलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। आइस ओडी, इसके बाद शिपले और लॉकी फर्गुसन। शिपले जो कि डोमेस्टिक मैचों के अच्छे खिलाड़ी हैं हालांकि, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस में ज़्यादा करते हैं, इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक सो शायद ये इनका इंडिया के खिलाफ में पहला ही मैच है, तो इनके परफॉर्मेंस में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक आधा जीएल में ट्राई जरूर कर लेना। ऐसा प्लेयर कभी कभी गुच्छों में भी विकेट निकाल देता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। अब यहाँ पर जो लॉकी फर्गुसन और आइस ओडी है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब चूंकि ट्रेंट बोल्ट और आपके टिम साउदी दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो जो पूरा का पूरा प्रेशर है ना वो लॉकी फर्गुसन और आइस ओडी के ऊपर है। हालांकि अगर फॉर्म की बात करी जाए तो आइस ओडी की भी हालिया फॉर्म बहुत बेहतरीन चल रही है। अभी जो लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में सीरीज हुई थी उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था, और उससे पहले भी जो सीरीज हुई थी वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो लॉकी फर्गुसन और सोडी दोनों ही कल के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी बेंच पे कौन कौन बैठेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। इनमें से अगर किसी प्लेयर को आपने लिया है तो आप अपनी टीम में से निकाल दीजिएगा। तो ये तो हो गया भाई प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देख लेते हैं कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो हमारी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे, और कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो जीएल में एक तरफा विन करा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन में। बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपने मैच ऑन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जहां पर मैंने इंडिया श्रीलंका के ओडीआई में थर्ड ओडीआई में फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग में आई, जहां पर बहुत ही आसानी से हेड टू हेड क्लीन स्वीप हो जाते हैं, और जहां पर आप अपना लॉस बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितना आपने ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 पर हारा है ना पैसा, अगर वो पैसा आपको बराबर करना है, अगर वो पैसा रिकवर करना है, तो फिर ऐसी एप्लीकेशन पर आके खेलो जहां पर विनिंग जल्दी और आसानी से हो सकती है। तो आप अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो FP11 रेफर कोड डालते हुए, क्योंकि यहां पर कैसी विनिंग होती है मैं ऑलरेडी आपको प्रूफ दिखा चुका हूं। 777 लोगों की ग्रैंड लीग में बहुत आसानी फर्स्ट रैंक आ गई। साथ ही साथ हेड टू हेड की बात करें तो 37,223 रुपए की कमाई सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड से भी हुई है। तो जितना यहां पर आसान है जीतना, उतना ही यहां पर आसान है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहे छोटे हेड टू हेड खेले या बड़े हेड टू हेड खेले, आपको इतने ज्यादा मतलब एक्सपर्ट यहां पर अपोनेंट नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहां पर आपके हेड टू हेड में विनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर वही बात करूंगा मैं ग्रैंड लीग के, तो ग्रैंड लीग को भी यहां पर क्रैक करना इतना आसान है ना कि अगर आपने 5-6 टीमें यहां पर ग्रैंड लीग में लगा दी और वो टीम्स आपने मेरे से इंस्पायर होकर बना ली, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी दिन ग्रैंड लीग को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे टीम की।
बट उससे पहले यहाँ पर बात करूंगा ग्रैंड लीग की। 777 लोगों की ग्रैंड लीग में इंडिया श्रीलंका में मेरी फर्स्ट रैंक आई, जैसा कि अभी अभी आपने देखा। तो इस मैच में भी आप मेरी तरह फर्स्ट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया उनकी भी इस रैंक में इस जेल में फर्स्ट रैंक आई थी। अब लानी कैसे है मैं आपको बता दूं। अगर आपको इस ग्रैंड लीग को जीतना है और आप सोच रहे हैं कि आप एक टीम से जीत जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कम से कम 8 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन आपको लगाने पड़ेंगे। यानी कि किसी टीम में हम विराट कोहली को कैप्टन बनाएंगे, किसी टीम में हम कॉनवे को कैप्टन बनाएंगे, किसी टीम में हम हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाएंगे, तो किसी टीम में हम सिराज को कैप्टन बनाएंगे, तो किसी टीम में हम टॉम लथम को कैप्टन बनाएंगे। तो इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन जब आप लगाओगे और जब कल मैच होगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर होगा जो आपका सटीक बैठ जाएगा। तो यही आपको करना है। आपको अभी के अभी इस ग्रैंड लीग को कम से कम 8 टीमों से ज्वाइन कर लेना है। जो आपके मन में आ रहा हो वो टीम आप बना लीजिए। लेकिन कल मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जब ओपन करोगे ना, मैं एक एक करके ये 8 टीमें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। आप एडिट कर सकते हो और अपनी टीम से बहुत बेहतरीन विनिंग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी इस ग्रैंड लीग में कम से कम 8 टीमें अभी से लगा के रख देनी है। ये टीम्स आपको कल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम तो विकेट कीपर कैटेगरी की अगर बात करूं, यहां पर टॉम लथम को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। ईशान किशन मैंने आपको बताया कि ओडीआई फॉर्मेट में इतना अच्छा अभी इनका एक्सपीरियंस है नहीं। और फिनलैंड जो है वो तो खैर T20 के प्लेयर हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। बैटिंग सेक्शन की यहां पर बात करूंगा। फिलहाल यहां पर विराट कोहली, ड्वेन कॉनवे, शुभमन गिल को लेके जा रहा हूं। रोहित शर्मा को ड्रॉप करना मेरा खुद का एक पर्सनल और रिस्की डिसीजन है। आप चाहें तो उनको लेके जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा यहां पर, तो यहां पर मैंने हार्दिक पांड्या, सेंटनर और वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में जगह दी है। आप चाहें तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह ब्रासवेल को भी रख सकते हैं। विकेट टेकिंग कैपेसिटी है, कम से कम 4 से 5 ओवर इनको भी मिलेंगे। बॉलिंग सेक्शन की यहां पर अगर बात करूं, तो मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गुसन, कुलदीप यादव और आई सोडी का कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर रखा है। आप चाहो तो आई सोडी की जगह उमरान मलिक को भी ले सकते हैं। यह भी आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा। बात करूंगा यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो हालांकि यहां पर अगर फॉर्म देखी जाए तो फिर विराट कोहली, कॉनवे, टॉम लथम, बैटिंग सेक्शन से बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों प्लेयर कल के मैच में कैप्टन के बहुत अच्छे कंटेंडर हैं। साथ में शुभमन गिल भी हैं, मतलब गलत नहीं है उसमें कुछ। ये चारों के चारों प्लेयर जो है ना, कल के मैच में इनके बल्ले से आपको एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो आप इन चारों में से किसी को भी अपना कैप्टन रख सकते हैं। बट मैंने फिलहाल विराट कोहली को क्यों रखा है, क्योंकि भाई लास्ट जो मैंने अभी इनकी परफॉर्मेंस देखता हुआ आ रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है कि वाकई में कल भी शायद ये सेंचुरी मार दें। हालांकि वो ग्राउंड अलग था, वो टीम अलग थी, अपोनेंट अलग थे, और यहां पर जो टीम है, यहां जो बॉलर्स हैं वो अलग हैं। तो हर मैच का सिनेरियो और रेशियो एक सा नहीं रहता है। बट फिर भी उम्मीद है कि विराट कोहली अच्छा कर सकते हैं। वही बात करूंगा वाइस कैप्टन सिलेक्शन की, तो आप चाहें तो वाइस कैप्टन के लिए पांड्या को, सेंटनर को ट्राई कर सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन यहां पर कुलदीप यादव या सिराज भी हैं। तो एक बैट्समैन, और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के विकेट नहीं गिरेंगे, न्यूजीलैंड के भी विकेट काफी अच्छे गिरेंगे। यहां पर फिन एलन के जल्दी आउट होने के चांसेस है, चैपमैन के जल्दी आउट होने के चांसेस है, और वो विकेट किसके खाते में जाएंगे, कुलदीप या सिराज, इन्हीं दोनों के खाते में जाने हैं पहले के जो दोनों विकेट गिरेंगे। तो सिराज और कुलदीप भी यहां पर वाइस कैप्टन के बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप चाहे तो यहां पर कुलदीप या सिराज में से किसी को भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं सिराज को कर रहा हूँ, टीम को सेव कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको टीम का प्रीव्यू किस तरीके का रहने वाला है। बट मैं आपको बता दूँ ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि लाइनअप आने के बाद इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं। हो सकता है ब्रासवेल की जगह वापस से वॉशिंगटन सुंदर को कर लूँ, हो सकता है यहाँ पर उमरान मलिक को निकाल कर आई सोडी को कर लूँ, हो सकता है यहाँ पर रोहित शर्मा को जगह देने के लिए किसी एक और प्लेयर की कुर्बानी दे दूँ, हो सकता है ब्रासवेल को उठा के रोहित शर्मा रख ही लूँ वापस से। तो अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं जो कि लाइनअप के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक्चुअल पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मैं आपको बात फिर से बता दूं कि फाइनल टीम जो है ना वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ये एक रेफरेंस टीम है जिसको देखकर अभी आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और कल के मैच के लिए अब आप अच्छी से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब बीबीएल के अगले मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।